हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्मस एकेडमी। चलिए डिस्कस करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको हम दो जनरलाइज एग्जांपल की मदद से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा 2 स्टेट मशीन और सेकंड जनरलाइज 3 स्टेट मशीन। इन दोनों एग्जांपल करने के बाद जितने भी फाइनाइट ऑटोमेटा है उनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। जो 2 या 3 स्टेट से ज़्यादा है उनको हम 2 या 3 स्टेट में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं 2 स्टेट मशीन। इसमें 2 स्टेट रहेगी। फर्स्ट स्टेट मान लेते हैं ए, सेकंड बी। चलिए इस पर पॉसिबल ट्रांजिशन बना देते हैं। इन दोनों स्टेट पर पॉसिबल ट्रांजिशन ये रहेंगे। ठीक है, चलिए इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं। R1, R2, R3, R4। यहाँ पर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों लिया, ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बता देता हूँ। जैसे ए लिखा, ये भी अपना एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ए भी लिखूँ, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ए या ए बी वगैरह इस तरह से। जब हम इसको ये ए बी कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल ट्रांजिशन पर हमेशा ए के सिंबल आ सकता है। ये ए बी तब आएगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तब ये ए बी बन सकता है। जब 2 स्टेट से एक स्टेट में सिंप्लीफाई करेंगे तब ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन कब बनाते हैं, ये हमें हमेशा फाइनल स्टेट पर डिपेंड होता है। स्ट्रिंग का एक्सेप्ट होती है फाइनल स्टेट पर, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी फाइनल स्टेट मानकर करते हैं। ठीक है, अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए 4 पॉसिबल फाइनल स्टेट बन सकती है। फर्स्ट पॉसिबल क्या रहेगा, दोनों ही फाइनल नहीं है, दोनों नॉन फाइनल है। सेकंड में क्या रहेगा, सिर्फ ए फाइनल है। थर्ड में सिर्फ बी फाइनल है। फोर्थ के अंदर दोनों ही फाइनल है। चलिए एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं दोनों ही नॉन फाइनल है, दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है। तब क्या रहेगा, दोनों ही नॉन फाइनल है, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो एम्प्टी लैंग्वेज होगी, एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो एम्प्टी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहता है, सिंपलीफाई रहता है। R इज टू 5। ये तो सिंपल है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में क्या है, ए अपनी फाइनल स्टेट है, बी नॉन फाइनल है। ठीक है, अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है अपन को। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस स्टेट पर मानकर करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा कोई भी स्ट्रिंग है वो फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट होती है, ना कि नॉन फाइनल पर। अब फाइनल पर अब डिज़ाइन करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा लूप कहाँ पे है और ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। जैसे ए पर ट्रांजिशन क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे R1 का है, R2 का है। ठीक है, R1 का यहाँ पे लूप लगा हुआ है, और आप ध्यान से देखेंगे तो एक और लूप लगा हुआ है स्टेट ए पर। स्टेट पे एक R1 है, एक ये लूप है R2, R3 स्टार, R4। ये भी एक लूप की तरह ही मानकर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसमें ए फाइनल स्टेट है अपनी। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा, R इज टू, यहाँ पे R1 लूप है और सेकंड लूप क्या रहेगा, R2, R3 स्टार एंड R4 प्लस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, R2 कॉमा लगा के R2, R3 स्टार, R4। अब ये लिख दिया ना तो ये आप हट जाएगा। जैसे मान लो R1 के एक लूप ये हो गया, सेकंड लूप ये हो गया, हमने ट्रांजिशन इसको रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया इसका, तो हम इसको हम हटा सकते हैं। पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो गया, ये 2 ट्रांजिशन हो गए, R1 और सेकंड है R2, R3 स्टार, R4। ठीक है, अब एक ही लूप पर 2 ट्रांजिशन डिफाइन है, इसको हम कैसे लिखते हैं, और से लिखते हैं, और को हम प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन क्या है, R2, R3 स्टार, R4, और ये लूप है तो इसको हम
नील क्लोजर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। थर्ड क्या है, इसमें बी फाइनल स्टेट है, बी अपनी फाइनल स्टेट है। इसके अंदर आपको दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। क्या फर्स्ट क्या रहेगा, यदि हम लूप ए साइड में लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में लेते हैं, तब इसको हम लेफ्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं। यदि हम लूप राइट साइड में लेकर करते हैं, तब इसमें उसको हम राइट रिजोल्यूशन बोलते हैं। चलिए पहले देखते हैं लेफ्ट रिजोल्यूशन। लेफ्ट रिजोल्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए लेफ्ट के अंदर लूप कैसे लेंगे, मान लो यहाँ पे रह के लूप यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट लूप कौन सा है, R1 का है, और सेकंड कौन सा है, R2 R3 स्टार R4 का लूप है। एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया। यहाँ पर रीड करके यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लूप क्या रहेगा, हमने सेकंड एग्जाम्पल में देखा था कि R1 R2 R3 स्टार R4 का होल स्टार, यहाँ पे ए पर लूप था। ठीक है, यहाँ पे दो लूप है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 R3 स्टार R4, ये अपना लूप था, तो इसको लिख दिया नील क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पर रहे हम, तो यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये तो नॉन फाइनल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट पर जाने के लिए अपन को सिंबल रीड करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर है तो सिंबल R2 रीड करके स्टेट बी पर आ गए, और स्टेट बी पर ऊपर लूप लगा हुआ है R3 का, तो इसको भी रीड करते हैं। ठीक है, पहले R2 को रीड करके फाइनल स्टेट पर आ गए, ये स्ट्रिंग अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब फाइनल स्टेट पर पहुंचने पर एक और लूप लगा हुआ है, इसको भी रीड करते हैं R3 का, R3 स्टार, ये भी अपना एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट रिजोल्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसको लेफ्ट रिजोल्यूशन क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर लूप आ रहा है। ठीक है, ये अपना लूप लगा हुआ है। चलिए सेकंड कौन सा है, राइट रिजोल्यूशन, इसको देखते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम राइट साइड के अंदर लूप कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे अपन लूप राइट साइड के अंदर कंसीडर करना है, तो पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या क्या रीड करना पड़ेगा, R1 का लूप एंड सेकंड R2, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अपन लूप रीड करेंगे। चलिए पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्या है R1 स्टार एंड R2। अपन फाइनल स्टेट पर पहुँच जाए हैं, यह स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लूप रीड करते हैं। अब लूप क्या क्या है, R3 स्टार है, और सेकंड क्या है R4 R1 स्टार R2, ये सेकंड लूप हो गया। बी स्टेट पर दो लूप लगे हुए हैं, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया। चलिए इस लूप को लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, R3 प्लस R4 R1 स्टार R2, ये एक लूप है। चलिए इसको ऊपर लिख दिया नील क्लोजर। ये हो गया अपना राइट रिजोल्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये राइट रिजोल्यूशन कैसे है, देखिए ये लेफ्ट साइड के अंदर लूप लगा हुआ है, इसमें राइट साइड में अंदर लूप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको लेफ्ट रिजोल्यूशन, इसको राइट रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, जिसमें दोनों ही फाइनल स्टेट है, बोथ फाइनल स्टेट। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन अपन फाइनल स्टेट पर बनाते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमने ए के लिए एक
फाइनल स्टेट ए के लिए बनाया था रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आया। और थर्ड एग्जाम्पल के लिए इसमें हमने स्टेट बी के लिए फाइनल स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही फाइनल है, तो सिंपली इन दोनों का एडिशन ही होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या होगा? आर ए प्लस आर बी, ये स्टेट ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, स्टेट बी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। आर ए तो अपना ये हो गया, आर बी तो ये हो गया, ये लो या फिर ये लो, दोनों में से एक लेना है, दोनों अपने सेम ही है, ठीक है। इसको हम दोनों का एडिशन हो जाएगा, ये और इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, तो ये फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल 2 स्टेट मशीन का एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, फिर बाद में 3 स्टेट मशीन का एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, उसको मिनिमाइज करके देखेंगे। फ्रेंड्स साथ साथ में नोट करते जाइए। चलिए एग्जांपल है अपने पास, चलिए अपने पास ये एग्जांपल है और ये फाइनल स्टेट है। चलिए इसके लिए अपन को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। चलिए इस पे आपको बताते हैं, यदि सेकंड स्टेट फाइनल है तब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक लेफ्ट रिजोल्यूशन, एक राइट रिजोल्यूशन। चलिए इसके लिए लेफ्ट रिजोल्यूशन बनाते हैं। पहले लेफ्ट रिजोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, लूप लेफ्ट साइड के अंदर रीड करेंगे। तो फर्स्ट लूप क्या है, ए, सेकंड क्या है, बी, ए स्टार बी। तो चलिए इसको लिखते हैं ए प्लस बी ए स्टार बी, ये अपना हो गया लूप। और फिर यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा क्योंकि फाइनल स्टेट ये है, यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। चलिए यहाँ पे आते हैं, फिलहाल तो लूप रीड करके हम यहीं पर है, ठीक है। अब सिंबल रीड किया बी, फिर बी पर यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक लूप और लगा हुआ है, इसको लिख देते हैं ए स्टार, अभी भी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट रहेगी, ठीक है। ये हो गया अपना लेफ्ट रिजोल्यूशन। चलिए सेकंड देखते हैं, राइट रिजोल्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, लूप राइट साइड के अंदर रीड करते हैं। चलिए पहले राइट साइड के अंदर पहुंचते हैं, फिर बाद में इसको लूप रीड करेंगे। चलिए इसके लिए पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी लूप है वो रीड करेंगे इसके खुद के, और फिर सिंबल रीड करके यहाँ पहुँच जाएंगे। इस पर लूप क्या है, ए स्टार फिर बी, यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर लूप रीड करना है, लूप क्या क्या है, यहाँ पे ए का लूप है और सेकंड क्या है, बी ए स्टार बी का लूप है। तो ए हो गया ये प्लस बी ए स्टार बी, ये हो गया लूप, ये हो गया अपना इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। एक 3 स्टेट मशीन है, उसको 2 स्टेट मशीन के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये अपना फाइनल ऑटोमेटा है, इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 3 स्टेट मशीन है, इसको हम 2 स्टेट मशीन में कन्वर्ट करना है। जो 3 स्टेट मशीन 2 स्टेट मशीन में कन्वर्ट नहीं होती है उसको हम 3 स्टेट मशीन से ही सॉल्व करना है, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 स्टेट मशीन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। पहले इसको अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है,
रिमूव ट्रैप स्टेट। सेकंड क्या है, रिमूव अनरीचेबल स्टेट। ट्रैप स्टेट को रिमूव करना है, अनरीचेबल स्टेट को रिमूव करना है। ये क्या होती है, जैसे कोई एग्जांपल अपने पास, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक ट्रैप स्टेट है, ये अनरीचेबल स्टेट है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। यहाँ पर आगे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो ये अपनी अनरीचेबल स्टेट हो गई, तो इसको हटा दो, ठीक है। और सेकंड क्या है, ट्रैप स्टेट को रिमूव कर दो। ट्रैप स्टेट क्या है, इस पर आने के बाद कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ये अपनी होगी ट्रैप स्टेट, इसको भी रिमूव कर दो। उसके बाद सिंपली एक फाइनल ऑटोमेटा बचता है, इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। जैसे मान लो 3 स्टेट मशीन, एक 2 स्टेट मशीन है, कोई भी एक मशीन है, उसमें आप उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द फाइनल ऑटोमेटा। मिनिमाइज कैसे करते हैं, इसमें देखते हैं मिनिमाइज कैसे करना है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे 2 लूप लगे हुए हैं, एक ये लूप लगा हुआ है, एक ये लूप लगा हुआ है। हमें रीड क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक लूप क्या लगा हुआ है, बी ए का एक लूप लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि सिंपली ए होता ना, जैसे स्ट्रिंग ए होती है तो ये डायरेक्ट लिखा होता है, इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं बी ए। तो इसको हटा के हम इस तरह से लिख देते हैं बी ए का लूप रीड किया था, हमने डायरेक्ट स्टेट हटाकर हम डायरेक्ट लिख दिया बी ए। हमने जनरलाइज एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन R1 लिखा था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ए आ रहा है, इसका मतलब वहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हो, सही था। यहाँ पे ये क्या है, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए एक लूप ये हो गया। सेकंड है, यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे लूप क्या है, बी ए स्टार, ठीक है। अब स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। चलिए यहाँ पे सिंबल रीड करते हैं, ए रीड किया, और एक लूप क्या लगा, और बी ए स्टार और ए, ठीक है। यहाँ पे लूप क्या है, बी ए स्टार। हमने यहाँ पे जनरल एग्जाम में देखा था R1 था, R1 का स्टार लिखा था, यहाँ पे R4 था, R4 R1 स्टार एंड R2, यहाँ पे अपना ए, तो ये अपना हो गया लूप। और यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है इसके ऊपर, चलिए हमने इसको नहीं लिखा, छोड़ दिया। तो ये हो गया अपना रेगुलर एक्सप्रेशन। ये कौन सा है, राइट रिजोल्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरह से जो भी है, जो 2 स्टेट मशीन से सॉल्व हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।